पिछले 75 दिनों में 11 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास और शुभारंभ। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही बड़ी बात। 85,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स का किया शुभारंभ और शिलान्यास। 10 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का किया शुभारंभ। आश्रम के वर्तमान 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक किया जाएगा विस्तारित। प्रधानमंत्री आज राजस्थान के पोखरण में देखेंगे तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की भारत शक्ति का अभ्यास। रक्षा क्षेत्र में दिखाई देगी देश की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी कैबिनेट के साथ दिया सामूहिक इस्तीफा। चंडीगढ़ में राजभवन जाकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को सौंपा इस्तीफा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में 30 से अधिक जगहों पर एनआईए का छापा। आतंकवादियों और गैंगस्टर के बीच साठगांठ के मामले में कार्रवाई। भारतीय स्टेट बैंक को आज निर्वाचन आयोग में देना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा, वरना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मानी जाएगी अवमानना। हिमाचल प्रदेश में स्पीकर के फैसले के खिलाफ बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अगली सुनवाई 18 मार्च को। देश भर में पवित्र रमजान का आगाज। आज है पहला रोजा। कल शाम चांद देखने के बाद रात में अदा की गई विशेष नमाज। सहरी और इफ्तार के सामान से सजे बाजार। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार का गठबंधन टूट गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। दोनों दलों के बीच लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सीट शेयरिंग पर गठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के पास 41, जजपा के पास 10, कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। इसके साथ ही बीजेपी के पास 6 निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 विधायक गोपाल कांडा का समर्थन है। 2 अन्य विधायक आईएनएलडी के अभय चौटाला और 1 निर्दलीय बलराज कुंडू हैं। माना जा रहा है कि जजपा के अलग होने के बाद भी भाजपा के पास कुल 48 विधायकों का समर्थन रहेगा। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में होगी विधायक दल की बैठक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और तरुण चुघ को हरियाणा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है और हरियाणा में ये जो बड़ी सियासी हलचल है उससे जुड़ी ये खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी जेजेपी सरकार का गठबंधन टूट गया है और खबर है कि कुछ देर के बाद दोबारा शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा में बड़ी सियासी हलचल इस समय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार का गठबंधन टूट गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है। दोनों दलों के बीच लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जो सीट शेयरिंग है उस पर सहमति नहीं बन पाई थी और इसलिए ये गठबंधन टूटा है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में 1 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें रेलवे की 85,000 करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने समर्पित माल गलियारे के 2 नए खंड राष्ट्र को समर्पित किए। पूर्वी डीएफसी का न्यू खुर्जा से साहनेवाल खंड और अहमदाबाद के न्यू मकरपुरा से न्यू घोलवट खंड तेज माल परिवहन की सुविधा देंगे। पीएम ने पश्चिमी डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी शुभारंभ किया। पीएम ने रेलवे कार्यशालाओं, लोको शेडों,
पिट लाइनों, कोचिंग डिपो और फलटन बारामती नई लाइन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम उन्नयन कार्य की आधारशिला भी रखी। पीएम ने रेलवे स्टेशनों पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने 51 गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का भी शुभारंभ किया। ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाने के लिए पीएम ने 80 खंडों में 1045 किलोमीटर स्वचालित सिग्नलिंग की भी शुरुआत की। साथ ही साथ 2646 स्टेशनों पर रेलवे स्टेशनों की डिजिटल कंट्रोलिंग का भी शुभारंभ हुआ। पीएम ने 35 रेल कोच रेस्टोरेंट का भी उद्घाटन किया। स्थानीय उत्पादों और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 1500 से अधिक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का भी शुभारंभ किया। पीएम ने 975 स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, मैसूरू डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल, पटना लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी पटना, पुरी विशाखापट्टनम, लखनऊ देहरादून, कलबुर्गी सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, बेंगलुरु और रांची वाराणसी और खजुराहो दिल्ली के बीच तेज और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेंगी। पीएम मोदी ने 4 वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी झंडी दिखाई। इसके तहत अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत को द्वारका अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत को चंडीगढ़ और गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत को प्रयागराज और तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत को मंगलुरु तक बढ़ाया गया है। पीएम ने आसनसोल और हटिया तथा तिरुपति और कोल्लम स्टेशनों के बीच 2 नई यात्री ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने न्यू खुर्जा जंक्शन, साहनेवाल, न्यू रेवाड़ी, न्यू किशनगढ़, न्यू घोलवड और न्यू मकरपुरा से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियों को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रेलवे के विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल बताया। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने वर्षों तक रेलवे के नाम पर हुई राजनीति पर भी कटाक्ष किया। आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी है। पीएम ने भारतीय रेल में हुए बड़े सुधारों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आधुनिकीकरण से 21वीं सदी की भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है। पीएम ने देश में हो रहे विकास कार्यों को सरकार बनाने का नहीं बल्कि देश बनाने का मिशन बताया। रेलवे का ये कायाकल्प नए निवेश और निवेश से नए रोजगार की भी गारंटी दे रहा है। साथियों, हमारे इन प्रयासों को कुछ लोग चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ये विकास कार्य सरकार बनाने के लिए नहीं, ये विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ देश बनाने का मिशन है। पहले की पीढ़ियों ने जो कुछ भुगता वो हमारे नौजवानों
और उनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा। और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आज 1 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें रेलवे की 85,000 करोड़ की परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जिम्मेदारी संभालते ही फ्रेट कॉरिडोर पर ध्यान दिया और यही कारण है कि 2014 से लेकर 2024 के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2500 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर बनवाया। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। देश की जिम्मेदारी संभालते ही फ्रेट कॉरिडोर पर फोकस किया, काम में तेजी आई और देखते ही देखते ये प्रोजेक्ट जमीन पर दिखने लगा। 2014 से 2024 के इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2500 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर बनाया। फर्क साफ है, 2004 से 2014 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, 2014 से 2024 2500 किलोमीटर से ज्यादा। आज प्रतिदिन 300 से अधिक गाड़ियां इस फ्रेट कॉरिडोर पे चल रही है और उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विकसित भारत की कल्पना में टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि इस फ्रेट कॉरिडोर के कंट्रोल सेंटर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। विकसित भारत की कल्पना में टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। भविष्य की रेलवे की झलक इस फ्रेट कॉरिडोर के कंट्रोल सेंटर में दिखाई देती है। इस एक अकेले कंट्रोल सेंटर से 1500 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर को एक ही जगह से संचालित किया जाएगा। एक एक इलेक्ट्रिकल पोल, एक एक सिग्नल, एक एक ट्रैक की पॉइंट मशीन, सभी की व्यवस्था, सभी का कंट्रोल इस एक फ्रेट कंट्रोल से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम का दौरा किया। पीएम ने वहां पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बापू को नमन करने के बाद पीएम ने आश्रम की विस्तार परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पीएम ने कार्य योजना से जुड़ी बारीकियों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने आश्रम में पौधारोपण भी किया। प्रधानमंत्री ने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। इसके तहत आश्रम के वर्तमान 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। साथ ही साथ गांधी जी के निवास स्थान, हृदय कुंज सहित 20 भवनों का संरक्षण, 13 भवनों का जीर्णोद्धार और 3 भवनों का पुनरुद्धार होगा। ये परियोजना वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षाओं को दर्शाने में मदद करेगी। मास्टर प्लान में एक पुस्तकालय और अभिलेखागार की स्थापना भी शामिल है। साथ ही साथ इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण भी इस परियोजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित कोशदेव आश्रम का भी उद्घाटन किया। ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इसे गुजरात विद्यापीठ द्वारा एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सदियों की गुलामी के कारण जो देश हताशा का शिकार हो रहा था, उसमें बापू ने आशा और विश्वास भरी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का विजन हमारे देश को उज्जवल भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा दिखाता है। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद जो सरकारें नहीं, उनमें देश की विरासत को बचाने की ना तो सोच थी और ना ही राजनीतिक इच्छा शक्ति। जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता, वो देश अपना भविष्य भी खो देता है।
बापू का ये साबरमती आश्रम देश की ही नहीं, ये मानव जात की ऐतिहासिक धरोहर है, जिस आश्रम ने इतिहास का सृजन किया हो, जिस आश्रम की देश की आजादी में इतनी बड़ी भूमिका रही हो, जिसे देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो, उस साबरमती आश्रम को सहेज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है। और साथियों, आज साबरमती आश्रम का जो विस्तार संभव हो रहा है, उसमें यहां रहने वाले परिवारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके सहयोग के कारण ही आश्रम की 55 एकड़ जमीन वापस मिल पाई है। जिन जिन लोगों ने इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई है, मैं उन परिवारों की सराहना करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी, देखते रहिए डीडी न्यूज। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में राजस्थान के पोखरण का दौरा करेंगे, जहां पर वो सेना के तीनों अंगों के संयुक्त अभ्यास का प्रदर्शन देखेंगे। भारत शक्ति नाम के सेना के संयुक्त अभ्यास में देश की शक्ति और क्षमताओं का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भारत शक्ति वैश्विक स्तर पर स्वदेशी क्षमता को दिखाने का प्रयास है। युद्धाभ्यास प्रदर्शन के माध्यम से स्वदेशी क्षमता और वैश्विक स्तर पर किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तीनों सेनाओं की क्षमताओं का प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि मैं आज पोखरण में होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस स्थान से हर भारतीय का भावनात्मक लगाव है। पोखरण में मुझे त्रिसेवा, लाइव फायर और युद्धाभ्यास में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन देखने का अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में हथियार प्रणालियां और बहुत कुछ शामिल होगा जो भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। रजिस्टर्ड खाद